भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे एक साधक हैं महाराष्ट्र से। वो पूछती हैं कि क्या देरी से विवाह होना ये अच्छा है अथवा फिर खराब है, और देरी से विवाह होता क्यों है। तो इनका स्वयं का जो है विवाह नहीं हो रहा है। इनकी उम्र जो है 35 साल, 34 या 35 साल है। तो इनका प्रश्न है कि देरी से विवाह होने का कारण क्या है। तो आज की वीडियो में इसी पर बनाने जा रहा हूं कि आखिर देरी से विवाह होना शुभ है क्या अशुभ है, सही है कि गलत है, क्या विवाह देर में होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो है अक्सर देखा यह गया है कि माता पिता परेशान हो जाते हैं, लड़का लड़की स्वयं परेशान हो जाते हैं जब विवाह देरी से होने की स्थिति आ जाती है। तो उनको लगता है कि बड़ी परेशानियां हैं, भाग्य खराब है, बाधा खड़ी हो गई है, दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, देरी से विवाह होना भी शुभ है। और देरी से विवाह होना शुभ क्यों है? जब ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं जब तक पुराने कर्मों का निस्तारण आपका नहीं हो जाएगा। अब पुराने कर्म क्या है? पूर्व जन्म। और पूर्व जन्म क्या है? प्रारब्ध। तो जब तक प्रारब्ध के कर्मों का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक किसी भी मायने में, किसी भी हालत में आपके विवाह बंधन में बनने की संभावना क्षीण रहेगी। मतलब आपका विवाह हो ही नहीं सकता है। तो प्रारब्ध के कर्मों का निपटारे का हो जाना ही जो है विवाह बंधन में बनने का कारण होता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रारब्ध में तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाग्य मेरा खराब था और भाग्य की वजह से मैं विवाह बंधन में नहीं बन पा रही हूं। तो ऐसा नहीं है। भाग्य की वजह से कोई विवाह बंधन में नहीं बनता है। उसके पूर्व के कर्म जो होते हैं उसी के अनुसार जो है विवाह बंधन में देरी होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि देर से विवाह का होना भी शुभ है। तो देर से विवाह का होना कैसे शुभ हुआ? देखिए, देर से विवाह होने का मतलब हुआ कि प्रारब्ध आपका कट रहा है, प्रारब्ध आपका समाप्त हो रहा है। और जब प्रारब्ध समाप्त हो रहा हो तो एक दुख, एक तकलीफ जिसको आपको किसी भी मायने में झेलना ही था, प्रारब्ध का भोग भोगना ही था, वो कट रहा है। और दूसरा, भगवान जब कोई निर्णय लेते हैं, ईश्वर जब कोई निर्णय लेता है, जब यूनिवर्स कोई निर्णय लेता है तो उसका कोई कारण होता है। एक बात मैं और बताऊं, आपकी टाइमिंग गलत हो सकती है लेकिन भगवान की टाइमिंग नहीं गलत हो सकती। भगवान जो करेगा ना वो टाइम से ही करेगा, जब उचित होगा तभी करेगा। और उचित समय का किसी भी व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए। और यदि विवाह बंधन में देरी हो रही है तो ऐसा भी नहीं है कि प्रयास आप करना बंद कर दें, प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन जिस समय जिसका विवाह बंधन होना है उसी समय उसका विवाह बंधन होगा। और देरी ये होती है ना तो कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा भाग्य बड़ा खराब है, परमात्मा ने मेरे भाग्य में लिख दिया है। और कुछ लोग तो ईश्वर को भाग्य को दोनों, मतलब भाग्य भगवान दोनों को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भाग्य और भगवान दोनों को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। यह आपकी नियत में है। और घटनाक्रम जो चल रहा है ना वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। आप लाख भगवान को दोष देते हैं और लाख आप दोष देते हैं भाग्य को, तो भाग्य और भगवान का इसमें कोई भी दोष नहीं है। जब आपका विवाह देरी से हो रहा हो तो इसका मतलब प्रारब्ध आपका धीमे धीमे कटने की स्थिति में आ गया है, कट चुका है। और जब कट चुका है तो विवाह अब आपका नज़दीक आ चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जो है। लेकिन यहाँ एक बात मैं बताऊँ, जो देर से मिलता है ना, कभी कभी ये कहते नहीं कि भाई बड़ा देर हो रहा है, तो जो देर से मिलता है वो टिकाऊ होता है, वो स्थिर होता है, उसमें टूटन नहीं होती, उसमें तलाक नहीं होता, उसमें विवाह विच्छेद नहीं होता कि संबंधों का विच्छेद हो गया। तो इसलिए देर से मिले अच्छा मिले। कभी कभी मैंने ये देखा है कि 30 साल तक आपका प्रारब्ध है और 30 साल तक आपको भोग भोगना है, आपका विवाह नहीं होगा। लाख कोशिश कर लें आपका विवाह बंधन नहीं बनेगा। उसके बाद विवाह बंधन 30 साल का आपका प्रारब्ध, मतलब पूर्व जन्म का प्रारब्ध खत्म हो जाता है। उसके बाद भी 3-4 साल तक आप विवाह बंधन नहीं बनते। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि 30 साल बाद आपका जब प्रारब्ध खत्म हुआ तो उस समय आप नैराश्य स्वभाव में चले गए। लगातार आपने विवाह का प्रयास किया, सूक्ष्म जगत की, पूर्व जन्मों की, कहने मतलब प्रारब्ध को आप नहीं जानते। और जब आप प्रारब्ध को नहीं जानते तो इसका अर्थ हुआ जो है कि आपने लगातार प्रयास किया और खूब प्रयास के बाद भी 30 साल तक आपकी शादी नहीं हुई। और 30, 31, 32 तक जब शादी नहीं हुई तो आप हताश हो गए, निराश हो गए और दुख तकलीफ ने आपको घेर लिया।
और 32 साल बाद आप जो है टूट चुके थे। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रारब्ध तो आपका खत्म हो गया, लेकिन नेगेटिविटी इतनी आ गई कि आपने प्रयास ही छोड़ दिया, और छोड़ा भी नहीं तो आपके नेगेटिविटी के साथ प्रयास जारी रहा। तो उसकी वजह से वर्तमान का क्रियामाण इतना आपका नेगेटिव हो गया जिसकी वजह से आपकी शादी 2-4 साल और लटक गई। तो इसी समय जब आपका प्रारब्ध खत्म हो रहा हो तो उस समय आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ उपाय होने चाहिए जो बाधा। होता क्या है, प्रारब्ध जब खत्म हो जाता है तो खत्म होने के बाद भी उसका आंशिक असर 2-3 सालों तक बना रहता है। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि भाई मेरा तो प्रारब्ध खत्म हो गया, जब जो है विवाह होना होगा। नहीं, प्रारब्ध के खत्म होने के बाद, उस भोग को भोगने के बाद उसका आंशिक असर 2-4 सालों तक बना रहता है। इन्हीं 2-4 सालों में कुछ उपायों के द्वारा, कुछ क्रियाओं के द्वारा अपने को पॉजिटिव रखते हुए आप अपने जीवन को वैवाहिक बंधन की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ हुआ निराशा हताशा के भाव में जाकर के वो इस स्थिति में आ चुके होते हैं कि वो विवाह बंधन के बारे में निगेटिव ही सोचने लगते हैं कि पता नहीं है भगवान मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कि गार्जियंस भी अपने बेटे या बेटी के लिए परेशान होने लगते हैं कि मेरे बेटे या बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी। अब ना तो उस लड़का लड़की के अंदर जो है मतलब नैराश स्वभाव खूब हो गया है, तो इसका मतलब उनके अंदर पॉजिटिविटी नहीं रह गई है, ना उनके गार्जियन के अंदर पॉजिटिविटी रह गई है। तो जब पॉजिटिविटी रह ही नहीं गई है तो फिर वो अंश जो है, जो प्रारब्ध के बाद जो अंश बचा रहता है, उसका प्रभाव, आंशिक प्रभाव, वो और बलवती हो जाता है, जिसके कारण देखिए वो उपाय भी बंद कर देते हैं। और किस कारण से उनका जीवन जो है प्रभावित हो रहा था, कौन सी बाधा आ रही थी, उसको भी जानने का प्रयास नहीं करते। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि राहु से लेकर के शनि ये विशेष करके जो है मतलब प्रभाव डालते हैं, मंगल भी प्रभाव डालता है। खैर, अलग अलग लोगों का अलग अलग ग्रह नक्षत्र होता है जिसकी वजह से बाधाएं आती हैं। तो भगवान भाग्य और ग्रह नक्षत्रों की चाल जब अनुकूल होती है तो आप विवाह बंधन में बन जाते हैं। लेकिन जब उसका आंशिक असर हो तो उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि यदि आप जो है 30 साल के, 35 साल के या 40 साल तक के हो गए हैं तब भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एकल जीवन आपको नहीं जीना है, आपको वैवाहिक बंधन में बनना है। इस जीवन में अगर आप वैवाहिक बंधन में नहीं बन रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि एकाकी जीवन ही जी रहे हैं आप। तो एकाकी जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को विवाह बंधन में बनना चाहिए और जीवन को उन्नत की तरफ ले जाना चाहिए। इसलिए ज़रूरी यह है कि कुछ उपायों के द्वारा और कुछ अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा करके आप जो है वैवाहिक बंधन में बंधें। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस जगत में देखिए कोई भी चीज़ हो, अफर्मेशन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो आपकी विश होती है ना, जो आपके मन का रिदम जो होता है ना, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो लोग वैवाहिक बंधन में नहीं बंध रहे हैं, जो शब्द होते हैं ना, कुछ शब्द मैं बता रहा हूँ, शब्दों का प्रयोग आप करें और एक अफर्मेशन दे यूनिवर्स को, महादेव को, ब्रह्मांड को। अगर वो ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, महादेव को आप यूनिवर्स देते हैं जो है, तो उसका वो शब्द नहीं होगा, वो जादू होगा। वो ऐसी चीज़ होगी, बड़ी तीव्रता से काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंतर मन से वो बात आपको बोलना है। आप अपने मन में कम से कम रोज़ जो है 10 से 5 बार ही दोहराएं। कितना कम दोहराएं तो 5 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार भी दोहरा सकते हैं दोहराएं। और हम तो कहते हैं कागज़ कलम ले लें, उस पर रोज़ जो है कम से कम 10-15 बार लिखें कि जो मेरा है वो मेरी तरफ आ रहा है, जो मेरा है वो मेरी तरफ आ रहा है। हे ईश्वर, मुझे सही समय पर सही जीवन साथी देने के लिए धन्यवाद। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मेरा है वो मेरी तरफ आ रहा है। हे ईश्वर या हे ब्रह्मांड, ये हे महादेव, कुछ भी आप लिखते हैं, ईश्वर, महादेव, ब्रह्मांड, कुछ भी लिखते हैं तो लिखें, हे ईश्वर, मुझे सही समय पर सही जीवन साथी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, या सिर्फ धन्यवाद लिखते हैं। ये जब शब्द आप बोलेंगे ना और लिखेंगे तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप कमेंट में लिखें कि जो मेरा है वो मेरे पास, जो मेरा है वो मेरी तरफ आ रहा है। हे महादेव, हे ईश्वर, मुझे सही समय पर सही जीवन साथी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप ये बोलेंगे तो ये रिदम ये यूनिवर्स तक जाएगा, ये वेव्स, ये फ्रिक्वेंसी, ये ऊर्जा जो है यूनिवर्स तक जाएगी। और एक बार ना लिखें, कागज़ और पेन लेकर के आप अपने घर पर भी लिखें
और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 10-10 5 बार लिखें। जितनी बार आप लिखेंगे वो रिदम आपका बनेगा, ऊर्जा आपकी बनेगी और आप वैवाहिक बंधन में बनने के नज़दीक आएंगे। अगर आपका प्रारब्ध खत्म हो गया है और प्रारब्ध खत्म होने के बाद आंशिक असर बचा हुआ है तो उसका असर भी आपके ऊपर खत्म हो जाएगा। तो अभी इसी समय से आप जो है इस अफर्मेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपका ग्रह नक्षत्र उसके बावजूद भी नहीं बन पा रहा है और सोया हुआ ग्रह नक्षत्र कहने मतलब उसका आंशिक असर अभी है, तो आप मेरे टेलीफोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जन्मतिथि अन्य चीज़ों के साथ आप हमें जो है इन्फॉर्म करें, मैं बता दूंगा कि आपका प्रारब्ध खत्म हुआ है कि अभी बचा हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूंगा। वीडियो में यदि कोई अच्छी चीज़ मिली हो तो कम से कम भगवान को धन्यवाद देते हुए आप ये ज़रूर लिखें, अपनी ही मनोकामना, अपने ही विश को, अपने ही अफर्मेशन को ज़रूर लिखें कि जो मेरा है वो मेरी तरफ आ रहा है। मैं आप सबसे विदा लूँगा। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं कहूँगा हर हर महादेव।